हेलो फ्रेंड्स, आप सब जान रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ चुकी है और पीटी में जो जीएस सेकेंड पेपर है जो झारखंड रिलेटेड है उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर दिया जाएगा। उसमें से ही एक टॉपिक है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा, सिर्फ इसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कुछ एक छोटा सा है, इसमें याद रखने लायक सिर्फ 6 शब्द है, जैसे कि हो जनजाति है, डाकुआ है, दिवड़ी है, मानकी है और तीन मानकी। ये सारे 6 शब्द अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से लगभग लगभग सारा कवर कर जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम में, इसमें से सारा कवर कर जाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, हो जनजाति, डाकुआ, दिवड़ी, मानकी, तीन मानकी। ये 5 शब्द अगर आप याद रख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसमें हो जनजाति जो है, हो जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें मुंडा नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है ये हो जनजाति का शासन व्यवस्था था और इसी शासन व्यवस्था को भारत का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है जेपीएससी में, किस शासन व्यवस्था को भारत का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडा किसे कहा जाता है? तो इस शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इससे आगे जो वर्ड है डाकुआ शब्द है, डाकुआ, डाकुआ किसे कहा जाता है? तो मुंडा का जो सहायक होता है, जो मुंडा के अब्सेंस में उसके सारे कार्यभार को संभालता है, उसे डाकुआ कहा जाता है। तो इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि डाकुआ मुंडा का सहायक होता है और गांव में संदेश वाहक का काम करता है। ठीक है। इसके आगे का जो वर्ड है दिवड़ी, दिवड़ी वर्ड है, दिवड़ी एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के धार्मिक कार्य में इसका योगदान होता है, या यूँ कहे कि इसी के द्वारा सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह पर्व त्यौहार, और इन्हें एक अलग महत्व दिया जाता है। इसके आगे का जो वर्ड है वह है मानकी। मानकी वर्ड है जो 15 से 20 गांव मिलाकर एक पीड़ बनता है, पीड़ बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। मानकी का कार्य होता है कि जिस भी एक तरह से केस जो होता है गांव में, जिसे मुंडा सॉल्व करता है, या मुंडा अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाए, गांव का जो प्रधान मुंडा होता है वह अगर उस केस को सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसे मानकी के पास ट्रांसफ़र किया जाता है और मानकी फिर अपने ढंग से उसका जांच करता है और उस हिसाब से उसको सॉल्व करता है। इसके आगे जो है वर्ड तीन मानकी, तीन मानकी, तीन मानकी जब मानकी भी मामले को सॉल्व नहीं कर पाता है, यानी जब मानकी मामले को नहीं सुलझा पाता है तो उसे तीन मानकी के पास भेज दिया जाता है। तीन मानकी जो है 15-20 गांव मिलाकर एक मानकी बनता है और उसमें से भी कुछ लोगों को चुनकर तीन मानकी बनाया जाता है और उनके पास यह विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद जो है वे लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो याद करने लायक वर्ड है वो वर्ड है आपका, जैसे कि प्रधान जो होता है वो मुंडा कहलाता है। पहला जो पॉइंट आउट है इसमें प्रधान, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में प्रधान किसे कहा जाते हैं? तो मुंडा को कहा जाता है। दूसरा जो वर्ड है इसमें डाकुआ, डाकुआ, डाकुआ किसे कहा जाता है? तो जो मुंडा का सहायक होता है उसे डाकुआ कहा जाता है। बहुत ही शॉर्ट में समझना है, ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है, जिसमें कि याद भी रहे और एग्ज़ाम में लिख भी पाएँ, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि एक नंबर के लिए अगर हम एक किसी मैटर में ज़्यादा फंस जाते हैं तो क्या होता है कि उसको याद तो रहता नहीं है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है।
तो इसमें क्या है ना, 4-5 जो वर्ड हम लोग पॉइंट आउट किए हैं, तो उस वर्ड को अगर हम ठीक ढंग से देख लेते हैं, जैसे हो जनजाति, मुंडा मानकी व्यवस्था किससे रिलेटेड है, तो हो जनजाति से। और वो डाकुआ शब्द क्या है, वो मुंडा का जो सहायक होता है उसे डाकुआ कहते हैं। इसमें एक पॉइंट छूट रहा है कि प्रधान प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुंडा कहा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और डाकुआ जो होता है उसका सहायक होता है। इसके अब्सेंस में जो है सारा कार्यभार यही संभालता है। उसके बाद दिउड़ी जो होते हैं वो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। सारे पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और मानकी मानकी जो होता है वो 15-20 गांव मिलाकर एक पीढ़ बनाया जाता है, जिसका प्रधान होता है मानकी। जब मुंडा किसी केस को नहीं सॉल्व कर पाता है या मुंडा के पास से वो बाहर चला जाता है वो केस, तो वो केस मानकी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और 3 मानकी जो होता है कि मानकी भी जिसको सॉल्व नहीं कर पाता है उस केस को 3 मानकी के पास भेज दिया जाता है। तो यही मेन 5 क्वेश्चन है जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से रिलेटेड सारे कंटेंट को कवर कर सकता है, और जहाँ तक वो 100% इससे आंसर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।